क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? अरे हाँ मम्मी, मैं ये बात तो भूल गया। रीमा पेट से भी है और 2 महीने भी हो गए। अरे वाह, क्या खुशखबरी है। मैं दादी बनने वाली हूँ। बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज कितने सालों के बाद इतनी अच्छी खुशखबर हमें मिली है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। ओके पापा, मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ। केवल क्या बात है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बात है? रीमा का ब्लड रिपोर्ट आ गया है। क्या आया है रिपोर्ट में? रीमा को एड्स है। क्या बहू को एड्स है? हे भगवान, रीमा को एड्स है? क्या हुआ? क्यों इस तरह से देख रहे हो? ये तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट है और तुम्हें एड्स है। क्या एड्स? ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये सही है और ये रिपोर्ट में लिखा है तुम्हें एड्स है। यही होता है मतलब इसका। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा? मतलब तुम क्या चाहते हो? गोली बनने की कोशिश मत करो। मेरे अलावा किसी और मर्द के साथ तुम्हारा गैर संबंध है। नहीं केवल, ये झूठ है। मेरा कोई गैर मर्द के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर मुझे एड्स है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मेरा संबंध कोई गैर मर्द के साथ है। इसका यही मतलब होता है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या बात है बेटा, इतना टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं, ये कल रीना का। नहीं केवल, रीमा को एड्स है उसका मतलब ये नहीं कि उसके गैर मर्द के साथ संबंध है। एड्स होने के लिए दूसरी भी काफी सारी वजह होती है, तो ये सोचना गलत है। मुझे पता है पापा, एड्स होने के कई कारण होते हैं, लेकिन आप एक बात पे गौर करो। ठीक 1 साल पहले रीमा को बुखार आया था, तब हमने रिपोर्ट करवाई थी। तब कुछ नहीं आया था। तब एड्स होता तो रिपोर्ट में आ जाता ना। सही बात है, लेकिन किसी वजह से बाद में भी हुआ हो ऐसा नहीं हो सकता। पापा, एड्स होने की 2 ही वजह है। एक तो गैर मर्द के साथ संबंध और दूसरा एड्स वाला ब्लड टच में आना। पापा, रीमा ने 1 साल से तो इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो एड्स वाली रिपोर्ट कहाँ से आई? सही बात है, लेकिन बहू को किसी के साथ संबंध है ये इतना जल्दी मान लेना भी गलत है। और इसके बारे में हम लोग तहकीकात करेंगे और कुछ ना कुछ हम ढूंढ निकालेंगे। सासू आइए। बहू सच सच बता, केवल जो कह रहा है वो सच है? तेरा किसी और मर्द के साथ रिलेशन है? माँ जी, आप समझते क्यों नहीं है? मेरा कोई गैर मर्द के साथ संबंध नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझते मेरी बात को? अब सबको मुझ पे भरोसा नहीं है। तो फिर तुझे एड्स कैसे हुआ? मैं नहीं जानती ये सब मम्मी, पर मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता। मैं केवल के अलावा और कोई मर्द को नहीं जानती हूँ और ना ही किसी से मेरा कोई रिश्ता है। देखो बहू, जो भी है सच सच बोल दो, हम तुम्हें अभी भी माफ कर सकते हैं।
अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं गलत नहीं हूँ मम्मी। समझना मुझे नहीं तुझे है। जो भी है कल तक जवाब दे देना। हाँ, तेरा गैर मर्द के साथ संबंध है और ये बात तेरे को माननी ही पड़ेगी। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है उसे मैं कैसे मानूं? मेरा कोई गैर मर्द के साथ संबंध नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जो है बता दे, वरना मैं तेरे को धक्के मार के निकाल दूंगा। मैं आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ कि मेरा कोई संबंध नहीं है गैर मर्दों के साथ। अब ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं? लगता है तू ऐसे नहीं समझेगी। तू अपना सामान बांध और निकल चल। केवल बहू से कल तेरी क्या बात हुई? क्या कहा उसने? वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कब से एक ही बात बोल रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हो सकता है बहू सच हो। हम बिना जाने उस पर ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अरे पप्पा, और क्या मतलब हो सकता है? लेकिन बेटा सुबह के 9 बज गए हैं और बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। रोज तो 7 बजे उठ जाती है। कोई गलत काम तो नहीं कर लिया? जाके जरा देख तो सही। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर जुगोड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। केवल भाई, हमसे एक गलती हो गई है, ये बताने के लिए आपको फोन किया है। रीमा जी की जो रिपोर्ट आई थी ना, वो लेबोरेटरी की गलती की वजह से गलत आई थी। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि रीमा जी को एड्स नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर है। उनके ब्लड में काउंट की कमी है। क्या सर, ये कैसे हो सकता है? और आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आप, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सॉरी मिस्टर केवल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटा? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहा था लैब की गलती से वजह से रिपोर्ट गलत बन गई है और रीमा को एड्स नहीं है। क्या? हाँ, जल्दी जाकर देख, जाकर जल्दी देख। मैं तेरा केवल। रीमा, मेरे सामने देखो। रीमा, बेटा होश में आ बेटा। रीमा अब हमारे बीच नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। रीमा मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। रीमा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि रिपोर्ट के मामले में तू जल्दबाजी कर रहा है। हर बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता बेटा। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो होना था वो हो गया बेटा। अब रोने से क्या फायदा?